नमस्कार, आप देख रहे हैं अथर टीवी और मैं हूं शुभदा सावंत। आज की मुख्य खबरें। भीषण गर्मी का असर पूरे देश में, हीट वेव का कहर। अथर टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। आईएमडी ने कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजारों में भीड़ कम हो गई है और लोग घरों में रहने को मजबूर है। गर्मी का बढ़ता प्रकोप। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूरज की तपिश लगातार बढ़ रही है। दिन के समय लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। दोपहर के समय बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पानी की कमी के कारण कई जगहों पर पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही है। ग्रामीण इलाकों में जल संकट और भी। आईएमडी का अलर्ट और चेतावनी। आईएमडी ने साफ कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक हालात और बिगड़ सकते हैं। कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि कुछ इलाकों में अचानक आंधी और हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की संभावना कम है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य पर असर। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने की शिकायतों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा जोखिम में है। विशेषज्ञों के अनुसार दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हल्के और ढीले कपड़े पहने, धूप में निकलने से समय सिर को ढके, ज्यादा समय तक खाली पेट न रहे। बिजली और पानी की बढ़ती मांग। गर्मी के कारण बिजली की मांग अपने चरम पर पहुंच गई है। एसी, कूलर और पंखों के लगातार इस्तेमाल से कई शहरों में बिजली कटौती की समस्या भी सामने आ रही है। वहीं पानी की खपत बढ़ने से जल संकट गहरा गया है। कई शहरों में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। सरकारें इस स्थिति से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मांग के मुकाबले सप्लाई कम पड़ रही है। स्कूल और कामकाज पर असर। कई राज्यों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ जगहों पर छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। मजदूरों और निर्माण कार्य में लगे लोगों के लिए यह समय बेहद कठिन हो गया है। दफ्तरों में भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल टाइमिंग देने पर विचार किया जा रहा है। गर्मी के कारण उत्पादकता पर भी असर पड़ा है। सरकार की तैयारी। राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड में है। अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए जा रहे हैं और एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को जागरूक रहने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में राहत शिविर भी लगाए गए हैं, जहां लोगों को ठंडा पानी और छाया उपलब्ध कराई जा रही है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की भीषण गर्मी जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। हर साल तापमान में हो रही बढ़ोतरी और मौसम के पैटर्न में बदलाव चिंता का विषय है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। क्या है आगे का अनुमान? आईएमडी के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है।
कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन लू का असर बना रहेगा। लोगों को सावधानी बरतने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। देश इस समय भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। यह सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाएं। सुरक्षित रहे, धूप से बचें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।